26 प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। मतलब देखें, एक स्ट्रिंग है अली, तो इसको रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, ALA, तो ये होता है रिवर्स करना। तो आज हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर कि कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो सीधी सी बात है कि हम डॉट डेटा के अंदर एक स्ट्रिंग बनाएंगे, को हम उसका नाम ही स्ट्रिंग रख देते हैं। उसके बाद साइज़ इसका तो हम DDB डिफाइंड बाइट कर देते हैं, मतलब 8 बिट का। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं करेक्टर्स, कौन से, अली, मैं अली करते हैं। ये एक स्ट्रिंग था जिसको मैं क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा। तो डॉट कोड के अंदर जाऊँगा, जैसे हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वही करेंगे सेम वे में। उसके बाद मूव एक्स के पास हम इस जो ये डेटा है इसका यहाँ पे एड्रेस लाएंगे। उसके बाद डेटा सेगमेंट में इसके पास एक्स का भेजेंगे। तो डेटा सेगमेंट किसको लोकेट कर रहा है, एक्स, एक्स क्या है, डेटा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इसका एड्रेस आ गया। अब हम इस स्ट्रिंग को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ये तो आपको पहले से चीज़ें पता हैं सारी। असल चीज़ है हमारी आज की रिवर्स अ स्ट्रिंग। वो हम कैसे करें, देखें। सबसे पहले तो अब स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे हर एक कैरेक्टर को, कैरेक्टर वाइज। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था मूव, ये करते हैं SI, ठीक है। SI के पास हम क्या भेजते हैं, सोर्स इंडेक्स के पास हम क्या भेजते हैं, ऑफसेट लिख के उसके बाद स्ट्रिंग करते हैं, मतलब जो वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल का ऑफसेट मतलब एड्रेस कौन सा, पहला एड्रेस, ए का एड्रेस, या कहाँ पे आ गया, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर के पास। मतलब हमें हमारे पास ए यहाँ पे आ गया, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस आ गया। इसके बाद हम आगे जा सकते हैं आराम से। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, करेक्टर्स इसको उठाना है, स्टैक में डालना है, मतलब यूँ करना है। फिर एल को उठाना है, उसको स्टैक में डालना है। फिर आई को उठाना है, उसको स्टैक में डालना है। इस तरह तीनों आ गए स्टैक में। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे तो आई आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। मतलब हम पुश एंड पॉप की हेल्प से उसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुश करेक्टर वाइज। तो उसके लिए क्या करना है, 3 बार पुश करना है। तो 3 बार मुझे क्या चलाना पड़ेगा, लूप। जितनी बार स्ट्रिंग होगा आपको, जितना बड़ा स्ट्रिंग होगा उतना बड़ा आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 3 करेक्टर्स हैं, तो मूव CX 3 बार लूप चलेगा। तो मैं लूप का नाम देता हूँ level 1 लूप L1, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा। पुश करने के लिए पहले क्या करूँगा, BS के बाद भेज दिया मैंने SI, ये जो मैंने स्टार्टिंग एड्रेस लिया हुआ है A, इस पे जो वैल्यू है वो ब्रैकेट फॉर्म में, मतलब वैल्यू BS के अंदर चली गई। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, पुश BX। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया SI, कि पहला लेटर चला गया BS के अंदर, पुश हो गया और इंक्रीमेंट अब अगले L पे आ गया। लूप दोबारा स्टार्ट हुआ, दोबारा उसने L उठाया, BS के डाला, उसको पुश कर दिया, फिर इंक्रीमेंट कर दिया। फिर तीसरी बार यहाँ पे आया, I को उठाया, BS के अंदर डाला, पुश किया और लूप बंद कर दिया। क्यों, 3 बार लूप चलना था। तो बस ये पुश हो गया, मतलब आपका एक स्टैक बन गया जिसके अंदर क्या हो गया, स्टैक न्यू बन गया आपका। पहले हमने डाला था A, उसके बाद L, उसके बाद I, इस तरह स्टैक बन गया। अब हमें क्या करना है, पॉप करना है, उसको प्रिंट करना है, कुछ भी नहीं। लूप 2 बनाते हैं। लूप 2 चलाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, CS के बाद भेजनी पड़ेगी वैल्यू 3, 3 बार चलाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, L2 लूप L2, यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो पॉप DX, सीधा DX में डाल देते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं। मूव H2 इंट 21H, बस इतना सा प्रोग्राम था। बाकी आगे क्लोजिंग होगी, प्रोग्राम स्ट्रक्चर बंद होगा, वो बाकी सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में देखते हैं। लॉजिक समझ आ गई, करना क्या है, देखें कुछ भी नहीं करना। पहले पुश करना है, फिर पॉप कर देना है, बस। पहले ये पुश किया, फिर ये पुश किया, फिर ये पुश किया, फिर ये पॉप, फिर ये पॉप, फिर ये पॉप, आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। कितना आसान सा प्रोग्राम था, देखें तो सही। चलें इसको आज करते हैं यहाँ पे डॉस बॉस पे। सबसे पहले तो फिजिकल पाथ माउंट करेंगे, MP, ये यहाँ मेरा मेसम पड़ा हुआ है जो मैंने C के नाम से यहाँ पे माउंट कर रहा हूँ। C खोल लिया, आ गया। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, एडिट लिखा, प्रोग्राम नाम क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग। तो रिवर्स स्ट्रिंग डॉट ASM, ठीक है, कर दिया एडिट रिवर्स स्ट्रिंग डॉट ASM। यहाँ पे आ गए, प्रोग्राम बनाते हैं, डॉट मॉडल स्मॉल, प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाते हैं। डॉट मॉडल स्मॉल में आपको पता ही है कि स्मॉल साइज होता है, कोड और डेटा का लेस देन इक्वल टू 64 KB, ये बहुत पहले बता चुका हूँ मैं। उसके बाद डॉट
स्टैक 100H जो कि लेक्चर 23 के अंदर मैंने बताया था आपको कि स्टैक का साइज़ होता है। उसके बाद डॉट डेटा जिसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग डिफाइन करना है, स्ट्रिंग DB ALI अली। उसके बाद डॉट कोड, इसके अंदर प्रोसीजर स्टार्ट होगा, मेन प्रोक, प्रोसीजर एंड होगा और प्रोसीजर एंड होगा, एंड मेन। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कोडिंग। सबसे पहले क्या करना है, हमें डेटा का एड्रेस लाना है। यहाँ पे हमने लिख दिया एड्रेस डेटा का। उसके बाद डीएस का भेज दिया एक्स, मतलब यहाँ का एड्रेस यहाँ पे आ गया। अब हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोर्स इंडेक्स अब भेजेंगे। स्टार्टिंग एड्रेस आप इसका स्ट्रिंग का, मतलब इसका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मुझे 3 बार एक करेक्टर वाइज इसको पुश करना है। तो मूव CX, 3 करेक्टर्स थे, आपके जितने होंगे आप उतनी बार यहाँ पे लिखोगे। लूप 1 स्टार्ट किया, लेवल लूप 1 को कॉल कर लिया। इसके अंदर मुझे क्या करना है, 3 बार चलाना है। क्या, सबसे पहले करना है पुश से पहले क्या करना है, रजिस्टर के अंदर वैल्यू मुझे डालनी है, कौन सी, जो कि एड्रेस ऑफ सोर्स इंडेक्स से पड़ी हुई है। मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सोर्स इंडेक्स था, मतलब ए अब कहाँ चला जाएगा, BX के अंदर। फिर ये क्या हो जाएगा, BX पुश हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट SI, ताकि फिर ये अगले लेटर पे आ सके। 3 बार ये पुश होगा, 3 बार लेटर्स पुश हो गए। अब मुझे क्या करना है, पॉप करना है। तो मूव CX के बाद 3 बार लूप चलाना है मुझे। अब 3 बार लूप चलाना है, कौन सा, लूप 2 लेवल करते हैं। लूप 2 कॉल कर दिया। इसके अंदर क्या करना है, डायरेक्ट हम DS के बाद भेज दें, क्योंकि वही हमें प्रिंट करना है। तो DS के बाद भेज दिया पॉप, इसको प्रिंट कर देना है, मूव H 2 एंड 21H। अब होगा क्या, देखें, पहले ये पुश किया, फिर ये पुश किया, फिर ये पुश किया। अब हम जो पॉप कर रहे हैं खुद ही डायरेक्ट, पहले I उठ के यहाँ पे आ गया, फिर L उठ के यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर A उठ के प्रिंट हो जाएगा। इस तरह तीनों प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोग्राम को रोक देना है। तो मूव H के बाद 4CH इंटरप्ट 21H, ये हो गया प्रोग्राम एंड। कुछ भी नहीं था, सोर्स इंडेक्स के बाद ऑफसेट स्ट्रिंग कर दिया, 3 बार लूप चला, SI गया BX के पास, पुश कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, लूप 3 बार चला, मतलब 3 बार तीनों करेक्टर्स पुश हो गए। फिर दूसरा लूप स्टार्ट कर दिया प्रिंट करने के लिए, 3 बार चला लूप, मूव 3x SC के बाद 3 भेज दिया, पुश पॉप कर दिया डायरेक्ट DS के अंदर, मतलब जो टॉप पे पड़ी होगी वैल्यू सीधा इसके अंदर आ जाएगी। मतलब पहले आएगा, फिर L, फिर A, तीनों प्रिंट हो जाएंगे। लूप 3 बार चलेगा और क्लोज हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, कोई गलती आती है तो फिर इसी टाइम पे चेक कर लेते हैं। एग्जिट किया। अब हम करते हैं मैसम rs.asm सेमीकोलन, कोई एरर नहीं है। फिर लिंक rs.obj, कोई एरर नहीं है। rs देखें, स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।